इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग मेथड्स को स्टार्ट करेंगे। स्ट्रिंग के मेथड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग सर्चिंग मेथड्स या फाइंडिंग मेथड्स जो कि सर्च के लिए यूज होते हो, जैसे कि इंडेक्स ऑफ, इंक्लूड्स, इसके अलावा जितने भी है। तो टोटल 6 है, इसमें और भी होते हैं लेकिन जो ज्यादा यूज होते हैं मैं वो बताऊंगा। कुछ ऐसे ही बताऊंगा जो यूज भी नहीं होते लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पर ये स्टार्ट्स विद और एंड्स विद, ज्यादा यूज नहीं होती, थोड़े बहुत यूज हो जाते। हाँ, ये वाला ये सर्च जो होता है इसका यूज आता है, रेजिक्स में इसका यूज होता है। अब रेजिक्स क्या होता है इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन। अब सबसे पहले पढ़ेंगे इंडेक्स ऑफ। ठीक है, सबसे पहले जो मेथड है वो इंडेक्स ऑफ है, और ये पढ़ के फिर इसके बाद जो वीडियो होगी पार्ट नंबर 2, इसमें हम फिर और मेथड्स पढ़ेंगे, यानी कि स्प्लिटिंग, ज्वाइनिंग मेथड, ये सारे के सारे मेथड्स अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है इंडेक्स ऑफ। ये क्या होता है, मैं पहले इधर आता हूँ, इधर मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ वेरिएबल बना के। मैं इधर बनाता हूं str और मैं इधर लिख दूंगा कि हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इधर लिख दूंगा console.log इंडेक्स ऑफ हेलो। ठीक है, अब मैंने सीधा इंडेक्स ऑफ लिख दिया, लेकिन इस तरह नहीं लिखना। str.index ऑफ, किसके अंदर इंडेक्स ऑफ, यानी किसका इंडेक्स देखना है, इंडेक्स ऑफ हेलो। ठीक है, इंडेक्स ऑफ हेलो ये क्या है, तो इंडेक्स बताता है। इंडेक्स ऑफ का मतलब होता है इंडेक्स बताना किसी भी सब स्ट्रिंग का, यानी स्ट्रिंग के अंदर जो स्ट्रिंग होता है सब स्ट्रिंग, उसका इंडेक्स बताता है। मैंने कहा कि str के अंदर देखो हेलो का इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ दिस वर्ड या इंडेक्स ऑफ दिस सब स्ट्रिंग। अब मैं क्या करूंगा, इसको जैसे ही देखूंगा तो इधर मुझे मिलेगा कोई रिजल्ट। अब ये लोड हो रहा है, मुझे 0 मिल गया। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स हमें बताता है, इंडेक्स एक पोजीशन होती है, एक जगह, यानी एक यूनिक एड्रेस होती है समझो। यानी ये देखो हेलो, इसका इंडेक्स होता है 0। अब अगर मैं इधर वर्ड लिख दूं तो मैं वर्ड का इंडेक्स देखूंगा तो मुझे 2 नहीं मिलेगा, मुझे 1 नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा 6। तो इसका ये मतलब है कि स्ट्रिंग के अंदर हर एक कैरेक्टर का अपना एक यूनिक एड्रेस, समझो एक यूनिक आईडी होती है, उस आईडी को बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स का क्या मतलब होता है, एक यूनिक आईडी। अगर मैं इधर लिख दूं, यहां पर मैं h लिख दूं ना, h, तो h से हमें मिलेगा 0। तो ये जो 0 मिला था ये इस h की वजह से मिला था। अब मैं e लिखता हूं तो e से हमें मिलेगा 1। क्यों, क्योंकि e पड़ा है 1 इंडेक्स पर। इंडेक्स एक पोजीशन होती है, हर एक कैरेक्टर की अपनी पोजीशन, अपना एक आईडी, वो कहलाता है इंडेक्स। h का 0, e का 1, l का 2 और इस l का 3। तो मैं e लिखता हूं तो मुझे मिलता है 1। ठीक है, अगर मैं ये l लिखता हूं ना तो फर्स्ट l का मुझे मिल जाएगा, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट l। तो इसका मुझे क्या मिलेगा, 2। इधर मुझे 2 मिलना चाहिए, देखो मुझे 2 मिल गया। तो ये 0 1 2, ठीक है, और इसका 3 मिलेगा। अब आप चाहते हैं कि मुझे नहीं ये लास्ट वाला l चाहिए, आप चाहते हैं कि मुझे इस लास्ट वाले l का इंडेक्स चाहिए, तो इसी को अभी पढ़ेंगे। और यही एक क्वेश्चन बनता है दिमाग में कि मैंने जब l का इंडेक्स लिया तो मुझे मिल गया 2, तो मुझे ये थर्ड इंडेक्स, मुझे इस l का, इसके बाद जो l है इसका इंडेक्स चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक तरीका है, एक मेथड होता है, वही पढ़ेंगे, उसका नाम है लास्ट इंडेक्स ऑफ। मैं इधर जस्ट लिखूंगा लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो जैसे ही लास्ट इंडेक्स ऑफ लिखूं तो लास्ट इंडेक्स ऑफ से मुझे लास्ट वाले l का मिलेगा इंडेक्स, लास्ट वाले l का इंडेक्स मिलेगा। ठीक है, ये लोड हो रहा है, अभी आ जाएगा। देखो मुझे 9 मिल गया। अब मुझे बिल्कुल लास्ट वाला मिला। आप सोचेंगे कि ये तो 3 है, मुझे तो ये नहीं मिला, मुझे तो ये लास्ट वाला इंडेक्स मिला। सही है, ये वाला इंडेक्स मिला। अब आप सोचेंगे कि नहीं मुझे यही वाला चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए और मेथड्स है, वही पढ़ेंगे। अब इस तरह नहीं है कि एक मेथड से ही सब कुछ हो जाएगा। अगर एक से नहीं होता तो फिर वो दूसरे मेथड से हो जाता है, यानी उसका सोल्यूशन दूसरे मेथड के पास होता है। अब मैं ये वाला चाहता था लेकिन मुझे मिल गया ये वाला, तो इसका सोल्यूशन भी है, वो आपको आगे और मेथड्स में पता चल जाएगा कि वो क्या है। अब देखो इधर मुझे लास्ट इंडेक्स ऑफ l, यानी इस l का मुझे इंडेक्स दे दो। तो अब यहां से इंडेक्स नहीं आ गया मेरे पास, l का इंडेक्स लास्ट वर्ड से, लास्ट स्ट्रिंग से आ गया, इस वाले सब स्ट्रिंग से आ गया। सही है, तो ये था लास्ट इंडेक्स का काम। इधर हमने इंडेक्स ऑफ सीख लिया और एक था लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये भी सीख लिया। ठीक है, दोनों काम थे सर्चिंग बेस। तो जो सर्चिंग मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग के, वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। अभी और बढ़ते हैं और आगे के मेथड्स को देखते हैं। लास्ट इंडेक्स ऑफ का भी हमने देख लिया कि क्या करता है, वो हमें इंडेक्स देता है लेकिन उस कैरेक्टर का, उस स्ट्रिंग का जो कि स्ट्रिंग के लास्ट में मौजूद हो। समझ गए, इंडेक्स आपने याद रखना है कि इंडेक्स क्या होता है, एक यूनिक आईडी होती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। वो हर स्ट्रिंग की कैरेक्टर की होती है। स्ट्रिंग के अंदर जो जो कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, ये जो एक एक लेटर आपको दिख रहा है ना, इसका अपना एक आईडी है, उस आईडी को इंडेक्स बोलते हैं। और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, नॉट फ्रॉम 1,
जीरो से स्टार्ट होगा। आपको कैसे याद होगा, बस याद रखे इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, यानी कि अगर मैं एच देखूं ना तो मुझे एच से वन नहीं मिलेगा, एच सबसे स्टार्टिंग वाला लेटर है, अगर मैं एच लिख दूं तो मुझे वन नहीं मिलेगा बल्कि मुझे जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है। मैं ये लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लेता है, पता नहीं कि क्यों। अब ये मुझे जीरो दे रहा है, देखो मुझे जीरो इधर से मिल गया। अब ये क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है और ये होता ही है जीरो से स्टार्ट। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ भी हो गया कि लास्ट इंडेक्स ऑफ का क्या काम होता है, ठीक है, कि मुझे लास्ट वाले स्ट्रिंग के लास्ट से कोई इंडेक्स लेना है किसी कैरेक्टर का। अब तीसरा जो मेथड है वो है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स भी चेकिंग के लिए यूज होता है, सर्चिंग के लिए यूज होता है। वो चेक करता है कि क्या इंक्लूड है या नहीं है कोई सब स्ट्रिंग। अगर मैं इधर लिख दूं, इधर मैं इसको हटाता हूं और इधर मैं लिखता हूं कि str डॉट इंक्लूड्स, सही है, मैंने ये लिख दिया। अब इंक्लूड्स के अंदर कुछ ना कुछ लिखना है, मैं लिखता हूं क्या, इसमें हेलो इंक्लूड है, आपको स्ट्रिंग में हेलो नजर आ रहा है, हाँ HELLO ये सब मौजूद है। तो ये सब अगर इसमें इंक्लूड होता है तो ये हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। बूलियन मतलब कि ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स। अगर मौजूद हो तो हमें ट्रू रिटर्न करता है, अगर नहीं होता तो फिर हमें फॉल्स रिटर्न करता है। अब ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि हेलो इसके अंदर इंक्लूड है। अगर मैं इस तरह से लिख दूं हाय तो ये इंक्लूड नहीं होगा। अब ये मुझे फॉल्स दे रहा है, क्यों? क्योंकि H2 इंक्लूड है लेकिन I इंक्लूड नहीं है। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, मैंने I भी हटा दिया। अब मुझे मिलेगा ट्रू क्योंकि H इंक्लूड होता है, ठीक है। अब मुझे ट्रू मिलेगा, थोड़ा सा वेट करें, देखो आ गया। तो ट्रू इसलिए मिल गया क्योंकि H इंक्लूड है, तो जो चीज इंक्लूड होता है वो उससे तो हमें ट्रू मिलता है। अगर मैं इसको फॉल्स स्मॉल h कर दूं तो इससे हमें फॉल्स मिलेगा क्योंकि केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि ये चेक करता है कि क्या एग्जैक्ट उसी के बराबर है अपर और लोअर केस में भी, यानी अगर कोई कैपिटल में है तो कैपिटल में भी ऊपर होना चाहिए, अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में ही ऊपर होना चाहिए। अगर मैं इसको स्मॉल में कर दूं तो अब ये h और ये h बिल्कुल सेम है और उनका केस भी सेम है, यानी दोनों लोअर केस में है, स्मॉल में है, तो इससे हमें ट्रू मिलेगा। मतलब कि ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, तो ट्रू मिलेगा कि हाँ इंक्लूड है इसमें। अब पढ़ते एक और मेथड जिसका नाम है स्टार्ट्स विद। अगर ये तीनों नहीं समझे तो फिर भी कोई मसला नहीं, पूछ सकते। अब स्टार्ट्स विद का क्या मतलब होता है? इंतहाई सिंपल है, वर्ड से ही पता चल रहा है कि स्टार्ट्स विद यानी कि इससे स्टार्ट हुआ है, क्या स्ट्रिंग कोई स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हुआ है, तो इसी को हम इसके जरिए से चेक करेंगे। देखो मैंने कुछ भी नहीं करना, बस इधर सिर्फ मैं वो चेंज करूंगा मेथड और इधर मैं लिख दूंगा स्टार्ट्स विद, देखो आ गया। तो मैं लिख दूंगा कि क्या ये स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ है इस हेलो सबस्ट्रिंग से। अगर ये स्टार्ट हुआ हो इसी हेलो सबस्ट्रिंग से तो ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं हुआ हो तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब मुझे फॉल्स मिल रहा है, आप सोचेंगे कि ये भी हेलो है, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि इसमें एच नहीं है, मतलब कि एच लोअर केस में, और मैंने आपको बताया था कि ये होता है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि दोनों के अंदर लेटर्स भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो, एक अगर लोअर केस में है तो दोनों लोअर केस में होने चाहिए। अब ये मुझे ट्रू देगा क्योंकि इसके अंदर जो भी कैरेक्टर है और इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, वैल्यू के लिहाज से भी और केस के लिहाज से भी। ये भी स्मॉल में है और ये भी स्मॉल मतलब कि लोअर केस में है, तो अभी मुझे ट्रू मिलेगा इससे क्योंकि ये एग्जैक्ट सेम हो गए। अगर कोई भी कैरेक्टर चेंज करोगे इसमें और वो उसमें चेंज नहीं करोगे तब मुझे फॉल्स मिलेगा। तो यही काम होता है स्टार्ट्स विद का, कि चेक करता है कि किसी भी स्ट्रिंग के स्टार्ट में कौन सा सबस्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग के स्टार्ट में कौन सा सबस्ट्रिंग यूज हुआ है, तो उसी सबस्ट्रिंग को चेक करता है। और इधर अगर आप एंड्स विद लिख दे तो एंड्स विद आप खुद समझ जाएंगे, अगर आपको ये समझ आएगा तो ये भी समझ आएगा। एंड्स विद एक होता है स्टार्ट्स विद, एक होता है एंड्स विद। एंड्स विद का मतलब ये होता है कि ये किस सबस्ट्रिंग पर एंड हुआ है, यानी किस स्ट्रिंग पर ये एंड हुआ है। तो ये एंड हुआ है वर्ड पर, ठीक है। मैं इसको अगर कॉपी कर दूं, मैं इधर नहीं लगा था, अब देखो मैं मुझे फॉल्स मिलेगा। फॉल्स इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये एंड नहीं हुआ है, स्टार्ट हुआ है हेलो से, लेकिन एंड तो वर्ड से ही हुआ है। तो मैं अगर वर्ड लिख दूं, इधर कॉपी मैंने इधर पेस्ट कर दिया तो इधर मुझे मिल गया, मैंने लिख दिया वर्ड और एंड्स विद वर्ड। मैंने कहा कि ये स्ट्रिंग एंड हुआ है वर्ड से, ठीक है। तो ये मुझे क्या देगा? अभी ट्रू देगा, देखो ट्रू मिल गया कि हाँ ये स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग, इसके स्ट्रिंग में जो एंड वाला सबस्ट्रिंग है वो क्या है? वो वर्ड ही है। अब ये मेथड्स आपको स्टार्टिंग में थोड़े बोरिंग लगेंगे, लेकिन ये हाँ हर किसी को लगता है कि ये क्या है, ये चीज देता है, वो देता है, स्टार्ट्स विद एंड्स विद, लेकिन इसका काम आएगा आपको आगे। और ये हर किसी को अजीब लगता है, लेकिन छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़े प्रोग्राम्स बन सकते हैं। अब ये एंड्स विद भी हमने देख लिया, स्टार्ट्स विद का अपोजिट स्टार्ट्स विद सीख लिया तो एंड्स विद आपको ऑटोमेटिकली आएगा। अब इसके बाद आता है ये सर्च वाला, जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि ये यूज होता है रेजिक्स के साथ, रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ। ये हमने नहीं पढ़े, मुझे पता है कि आपको अजीब लगेगा कि ये क्या है, ठीक है। तो इसी को भी हम पढ़ेंगे एंड में कि ये क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और इसका क्या काम होता है, रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है। और उसके साथ ये सर्च ज्यादा यूज होता है, तो ये भी आपको स्टार्ट में अजीब लगेगा कि ये क्या है, बस सिर्फ सर्च ही करता है। बट
इसका काम होता है, इसका काम अभी आपको आगे आएगा कि क्या काम होता है। किसी भी स्ट्रिंग के अंदर सर्च करता है कि क्या ये इसके अंदर मौजूद है। अब ये आपको किसी तरीके से सेम सेम लग रहा है, ये जो मैं बता रहा हूं ये मुझे 6 दे रहा है, ठीक है। अब ये मुझे 6 दे रहा है कि क्या इसके अंदर ये मौजूद है, तो अगर मौजूद होता हो तो उसका हमें इंडेक्स मिलता है। अब आप सोचेंगे कि 6 मिल गया, तो ये सर्चिंग का काम करता है, अगर मालूम हो जाए तो उसका इंडेक्स हमें मिलता है। देखो आपने सिर्फ W को देखना है, इस ORLD का इधर कोई फायदा नहीं है, जो स्टार्टिंग लेटर होता है उसका फायदा होता है। तो इधर से गिनना शुरू करो, 1 से स्टार्ट करेंगे नहीं, हम 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके बाद ये जो स्पेस दिख रहा है ना, स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, तो 5 और 6। तो आपने ये भी याद रखना है कि प्रोग्रामिंग ज्यादातर लैंग्वेजेस में ये जो आपको स्पेस दिखता है ये एक कैरेक्टर होता है, स्पेस भी एक कैरेक्टर में इंक्लूड है, मतलब कि स्पेस भी आता है कैरेक्टर्स में। अभी अब आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे इसका प्रूफ देखेंगे अभी। तो इधर मैंने जब ये गिन लिया ना, इधर 4 इधर 5 और फिर W पर 6 आता है। अगर मैं इधर लिख दूं, अगर मैं इधर D लिख दूं तो D सबसे जो लास्ट वाला है, ठीक है, सबसे लास्ट वाला, तो उसकी क्या इंडेक्स है। तो सर्च देखता है कि अगर कोई चीज मालूम हो, मतलब अगर कोई चीज इधर मौजूद हो तो उसका हमें इंडेक्स मिलता है। अगर इंक्लूड नहीं हो तो फिर हमें क्या रिटर्न होगा, फिर हमें -1 रिटर्न होगा। ये कैसे अभी पता चल गया। एक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो अभी मुझे 10 मिलेगा क्योंकि मैंने 0 से भी स्टार्ट कर दिया और इधर तक जब मैं पहुंच गया तो D का इंडेक्स होता है, एक यूनिक आईडी होती है, वो है 10, तो मुझे 10 मिलना चाहिए। देखो 10 मिल गया। अगर मैं ऐसा कोई चीज डालूं जो इधर मौजूद नहीं हो, जैसे कि W तो मौजूद है, हाँ W अगर लोअर केस में डालूंगा तो ये तो मौजूद नहीं है, तो फिर ये मुझे क्या देगा, फिर ये मुझे देगा, चलो ये लोड हो रहा है, देखो -1। तो ये वो केस था, ये मैं भूल गया, तो मुझे लगा कि ये इंक्लूड में होता है, बट ये इंक्लूड में नहीं होता, ये इधर सर्च में होता है, इंक्लूड में ये नहीं होता, ठीक है। मुझे खुद भी अभी याद आ गया, बस जब देख लिया तो पता चल गया। तो -1 रिटर्न कब होगा, और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सर्च मेथड के अंदर हम अगर कोई ऐसा स्ट्रिंग डाल दे जो इसमें मौजूद ना हो। अब कोई आप में से कोई सोचेगा कि इधर W तो मौजूद है, लेकिन मैंने W को लोअर केस में लिखा है, अगर मैं इसको अपर केस में लिख दूं तो ये मौजूद है, लेकिन लोअर केस वाला W इसमें मौजूद नहीं है, ये केस सेंसिटिव होता है। अगर मैं इधर डाल दूं T, तो T तो इधर मौजूद नहीं है, तो अभी भी मुझे -1 ही मिलेगा। देखो अभी मुझे क्या मिल गया, -1 मिलेगा, क्योंकि इसमें मौजूद नहीं है T। अगर कोई ऐसा लेटर या कोई भी वर्ड डालोगे जिसके मैंने डाल दिया हेलो, तो मुझे इधर इससे 0 मिलेगा, क्योंकि इसका तो काम नहीं है, स्टार्टिंग लेटर का काम होता है, स्टार्टिंग लेटर से ही हमें मिलता है उसका इंडेक्स। तो अगर मैं देखूं तो मुझे 0 मिलेगा, क्योंकि इसका अभी आ जाएगा, थोड़ा वेट करें, ये लोड हो रहा है, पता नहीं कि कितना लोडिंग करता है, इतना बड़ा डेटा तो नहीं है, छोटा सा ही एक आउटपुट देखना था। ये देखो 0 आ गया, लेकिन बहुत लोड हो गया, पता नहीं, ठीक है। तो ये मुझे 0 अभी दे रहा है, कि 0 इसलिए दे रहा है क्योंकि h का जो इंडेक्स होता है वो क्या है, वो 0 है। तो सर्च देखता है पहले, अगर कोई चीज सर्च हो जाए, अगर कोई स्ट्रिंग, इसी स्ट्रिंग के अंदर कोई सब स्ट्रिंग मौजूद हो जो हमने इधर लिखा हो, तो ये हमें उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। अगर मौजूद नहीं हो तो फिर हमें -1 रिटर्न करता है। तो ये -1 याद रखना है कि वो हमें इसमें ही मिलता है, ठीक है, मुझे भी अब याद होगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।